हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद मेमोरी का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया गया है, ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी का मतलब क्या होता है। आप लोग भी अपने फ़ोन में मेमोरी यूज करते हैं। उस मेमोरी का काम क्या है, उसमें अपना डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो डिफिनीसन तो हमारा यही हुआ, मेमोरी इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी डेटा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में आपको नज़र आ रहा होगा कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर, मेमोरी इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी डेटा। मतलब कि मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा क्या है तो वो सब आप लोग समझ रहे हैं। डेटा का मतलब होता है हमारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी हो, हमारा जो इन्फॉर्मेशन हो उसको स्टोर करना है तो वहाँ पर हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है, कुछ भी। ये आपका इन्फॉर्मेशन है जिसको स्टोर करना होगा मेमोरी में। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि मेमोरी में स्टोर होगा तो वो बाइनरी के फॉर्म में, मतलब कि बीट में होगा। ठीक, बीट करने का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है डेटा को। ठीक, ये पहला डिफिनीशन हुआ। दूसरा डिफिनीशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेमोरी इज अ डिवाइस। यह एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू स्टोर दी अनप्रोसेस डेटा, कॉमा पार्शियली प्रोसेस डेटा एंड कम्प्लीटली प्रोसेस डेटा। देखिए, मेमोरी का काम तो है डेटा को स्टोर करना, लेकिन वो डेटा एक होता है कि हम अभी जो टेम्प्रोरी यूज करने, मतलब स्टोर करने के लिए कि थोड़ा देर के बाद उसको यूज करेंगे। एक होता है कि कम्प्लीटली, जैसे कि रिजल्ट कोई, अगर मान के चलिए कि आपको स्टोर करना है ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी के वैल्यू, जैसे कि क्या होता है, ए प्लस बी को ऐड करना है। ठीक, और वो जो रिजल्ट आएगा उसको सी में स्टोर करना है। मान के चलते हैं कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। ठीक, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 ये हमारा रिजल्ट आ गया। 2 और 3 को ऐड किए तो 5 हमारा रिजल्ट आ गया, और ये हमेशा के लिए हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो यह हमारा क्या होगा, कम्प्लीटली प्रोसेस डेटा होगा। ठीक, लेकिन इसके पहले ए के वैल्यू 2 आप कैलकुलेटर में पुट किए, या फिर बी के वैल्यू 3 पुट किए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देर के लिए रहेगा, 2 और 3, ये तो बाद में चेंज होते रहेगा, क्योंकि ए और बी के वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा अगर अलग अलग एडिशन करेंगे तो। ये अनप्रोसेस डेटा हुआ, अभी ये प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय के लिए रखा गया है मेमोरी में, फिर उसको क्या करते हैं, ऐड किए, 2 + 3 ये 5 आ गया। अब ये रिजल्ट हमारा आया, ये कम्प्लीटली प्रोसेस डेटा हुआ। मतलब कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक होता है कि कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं, बाद में उसका यूज नहीं है, हटा देते हैं। एक होता है कि जो रिजल्ट होता है जिसका हमें लाइफ टाइम के लिए रखना होता है, वो कम्प्लीटली प्रोसेस डेटा होता है। तो हर टाइप के डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन यही बता रहा है कि मेमोरी इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी अनप्रोसेस डेटा, पार्शियली प्रोसेस डेटा एंड कम्प्लीटली प्रोसेस डेटा। ठीक है, चलिए, ये मेमोरी का डिफिनीशन हुआ। सिंपल लैंग्वेज में आप समझे तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, इसका यही बेसिक डिफिनीशन हुआ। अब देखिए, मेमोरी से रिलेटेड कुछ वीवीआई पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बीट। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, याद रखिएगा। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और ये बाइनरी डिजिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, डेटा का सबसे छोटी इकाई होता है बीट। ठीक, अब देखिए, 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। 4 बीट बराबर 1 निबल। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, और 1 बाइट यानी 2 निबल। जब यहाँ पर देखिए 4 बीट बराबर 1 निबल, तो 8 बीट बराबर 2 निबल, और 2 निबल बराबर 1 बाइट। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आगे, जब 1024 बाइट मिला देंगे तो वो 1 किलो बाइट हो जाएगा। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB, मतलब मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ठीक है, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट।
1024 जेटा बाइट इज इक्वल टू 1 योटा बाइट। 1024 योटा बाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोंटो बाइट। 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 जियो बाइट। ठीक है, ये मेमोरी का यूनिट है। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं तो हम जीबी टीबी ये सब यूज करते हैं। जनरली आपको यहाँ तक याद रखना है पेटाबाइट तक। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है। अगर पूछ लेगा कि 10 से 24 के बी बराबर कितना एमबी होता है तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जितना है सारा वीवी है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब याद करके रखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, ये मेमोरी का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसमें यूनिट जो होता है वो आप देख लिए क्या होता है इसका। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में क्या पढ़ना है। मेमोरी को सबसे पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। फर्दर प्राइमरी मेमोरी को भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है और सेकेंडरी मेमोरी को भी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब प्राइमरी मेमोरी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया और सेकेंडरी मेमोरी को। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर मेमोरी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये मेमोरी आप समझ गए कि मेमोरी क्या होता है। इसके बाद इसका मेमोरी में क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, बीट के फॉर्म में। आपको पता होगा कि बीट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। अब देखिए मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है और एक सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। बहुत तरह से इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेन मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इंटरनल मेमोरी क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों इसी का नाम है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होता है। यह एक्सटर्नल मेमोरी होता है। ठीक, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि यह एक्जुलरी मेमोरी होता है। इसको एक्जुलरी मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। मेमोरी को सबसे पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल को ही प्राइमरी बोलते हैं, एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है, एक रैम और एक रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो आगे सब कुछ मिलेगा डिटेल्स में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये होता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। आप लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक में हर चीज़ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। फिर देखिए रैम को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक, इसका होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर डी रैम को भी फर्दर डिवाइड किया गया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर एस डी रैम। ठीक है, ये रैम का टाइप्स हुआ यहाँ तक। फिर देखिए रोम। रोम का तीन टाइप्स है। फर्स्ट में पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारा आपको फुल फॉर्म एक जगह मिल जाएगा। रोम का ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब देखिए ये तो रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक, अब इधर देखिए सेकेंडरी मेमोरी को भी बहुत सारे टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में मैग्नेटिक मेमोरी, सेकेंड में ऑप्टिकल मेमोरी,
थर्ड में फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी का भी देखिए यहाँ पर टाइप्स है और ये नीचे लिखा हुआ है। एक होता है मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी में इसका टाइप्स होता है सीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी ब्लू रे डिस्क और एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। तो ये सब इसका टाइप्स होता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी का भी दो टाइप्स होता है, एक मेमोरी कार्ड और एक पेन ड्राइव। ठीक। ये मेमोरी को सबसे पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सेकेंडरी का भी यहाँ पर टाइप्स है। ठीक है। इसमें हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इससे रिलेटेड जितना भी वीवीआई पॉइंट होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, सब कुछ आगे देखेंगे। आपका सिलेबस को नज़र रखते हुए सब सारा टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। जो भी यहाँ पर टॉपिक आपको पढ़ना होगा सबके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है। जो जो नहीं पढ़ना है अभी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेमोरी, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और देखिए, ये वर्ड आएगा वोलेटाइल। एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल। ये सब पहले से आपको पता होना चाहिए, तब जाके आगे ये सब पॉइंट क्लियर होगा। देखिए पूछेगा कि रैम किस टाइप का मेमोरी है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, किस में, मेमोरी में, जब पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तो डेटा उसमें क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। वो वोलेटाइल के अंदर आता है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब जब पावर सप्लाई ऑफ रहेगा फिर भी डेटा उसमें रहता है। ठीक। वो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रैम क्या होता है, रैम वोलेटाइल होता है या नॉन वोलेटाइल होता है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, रैम वोलेटाइल होता है। और रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन वोलेटाइल है कौन नॉन वोलेटाइल है, ये सब आगे डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक। नॉन वोलेटाइल। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग देख लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इससे रिलेटेड जितना भी वीवीआई पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एस रैम, डी रैम। ठीक है। सारा इसमें तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन आपको सिलेबस में जितना दिया हुआ सारा कवर किया जाएगा। जितना टॉपिक है सबको डिटेल्स में पढ़ना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।